स्वागत है वही अपनी एग्जाम की दुनिया में। तो एपिसोड नंबर 6 में आप पहुंच चुके हैं। एपिसोड 5 आपने कंप्लीट कर दिए होंगे उम्मीद है, और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही है। पीटीटी का एग्जाम 9 जून को है और 30 जून को एग्जाम है अपना बीएसटीसी का, ठीक है। उसी की तैयारी जोरदार हम कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। हमने 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, आज 6ठा एपिसोड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज का टॉपिक हमारा है ब्लड रिलेशन। इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है एक कंफ्यूजिंग वाला रहता है, बहुत बार रहता है कि भाई सब किस प्रकार कैसे क्या नहीं। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से सिंबल ट्रिक के तरीके से, एरो ट्रिक कह सकते हैं या सिंबल ट्रिक, ठीक है। 2023 में मैंने एरो ट्रिक आपको अच्छे से बताई थी, वही इस बार जो है सिंबल ट्रिक की आप जो वो भाषा लिखी हुई है उसको डायग्राम के जरिए, सिंबल के जरिए कैसे कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इन तरीकों को यूज में करते हुए, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। मतलब ब्लड रिलेशन बोले तो हमारा आप तक पहुंचने का क्या कनेक्शन है, ठीक है। हमको आप तक पहुंचाने वाला कौन है, क्या हम कह सकते हैं हमारे माता पिता का, क्या हमारे मेरे और अपने माता पिता का कनेक्शन क्या है, या हम कह सकते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो रिलेशन से ही तो बनी है, क्योंकि जब तक आप रिलेशन को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली, ठीक है। खैर वो तो ऐसी बात होगी। हमें यहाँ से क्या चीजें और किस प्रकार के क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उन सब टाइप के क्वेश्चन दिए, देखो सब क्वेश्चन करना लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाई सब फोटो की ओर इशारा करते हैं ये क्वेश्चन, इकलौती वाले क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन पूछ ले ये इसका दादा ये इसकी, इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करने हैं क्वेश्चन, और भाई साहब किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंबल, या हम कह सकते हैं ऐसे होता है कि ए बी का भाई है, इस प्रकार से रो वाले क्वेश्चन, तो उनको कैसे करना है। सबसे पहले चीजें ये समझो, ऐसे क्वेश्चनों को ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में आप आते ही हर एक क्वेश्चन को अगर आप समझो, अपने ऊपर लेके अगर आप काम करोगे तो सॉल्यूशन मिलता बहुत जल्दी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि चीजों को जब इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो क्या काम है, अपने ऊपर लेके देखिए। टिप्स नंबर 1, अपने ऊपर लेके देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये तो इस प्रकार से देखो, ये मेरी माँ का भाई, मेरा मामा, तो इस प्रकार से आप देख के चलोगे तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। डायग्राम के जरिए, अब उतनी बड़ी भाषा लिखी हुई है, आपको सिंबल और डायग्राम, यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक और चीज यहाँ पर रखी मैंने, सिंबल और डायग्राम, इस तरीके से अगर चीजों को लेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। लास्ट में क्या है, हर बार गलती यही करते हैं कि हम लास्ट में जो पूछा गया संबंध है वो, मतलब लास्ट में पूछा किसका संबंध है वो ध्यान देते ही नहीं है, हम उल्टा बता देते हैं जल्दबाजी में। तो लास्ट तक क्वेश्चन को पूछना है, लास्ट तक पहुंचना है कि लास्ट में पूछा किसका संबंध है। एक होता है का, एक होता है से, है ना, एक होता है का और एक होता है से। तो आपको से वाला नहीं जवाब देना, आपको का वाला जवाब देना है। मतलब जैसे ए का डी से, है ना, ए का डी से संबंध, मतलब ये हुआ कि आपको ए का डी से संबंध बताना है, ना कि डी का ए से क्या संबंध है। सीधा यहाँ से ये इस चीज का है, तो मतलब ए का डी से क्या संबंध है उतना ही बताना है, ठीक है। आपको और ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। तो का जवाब देना है, से का जवाब नहीं देना है कि लास्ट में पूछे कि ए का डी से ये ऐसे करते, लास्ट में कि ए का, ए क्या आएगा क्वेश्चन, ए का डी से संबंध क्या है, ठीक है, क्या है। तो ए का डी से, ठीक है, तो ए का बताना है, डी से क्या संबंध है। बस ये चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्वेश्चन के लास्ट तक, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है। इन चीजों के बाद अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, फिर ऑटोमेटिक चीजें होती जाएगी, ठीक है। पहले एक सिंपल ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि आप, जैसे आप समझो आपके माता पिता है, ठीक है, आपके मामा जो भी है, तो आपसे ऊपर जैसे दादा दादी नाना नानी सब है, जो वो अपर जनरेशन है, मतलब हमसे बड़े हैं। तो बड़े का मतलब जैसे कि मैं, आप समझो कि आप हो, आपके पिताजी है तो पिताजी जैसे कि आप हो, ठीक है, आप, मैंने कहा भी, आपके पिताजी मतलब फादर, तो वो आपसे बड़े हैं, तो फादर को इस तरीके से ऊपर ले लेना है, समझ में आया, क्योंकि आपसे ऊपर है, तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं अपर जनरेशन। तो ये एक साइन आ गया, ठीक है, ये चीज। अब जैसे आप है, आपका बेटा है आपसे छोटा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये यहाँ पर हो गया लोअर, हो गया क्या हो गया लोअर। लेकिन अगर मैं यहीं पर देखूं आपकी जनरेशन का हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन, इस प्रकार से, तो उनको आप इनको इस प्रकार से बताइए, आपकी जनरेशन का, सेम जनरेशन का इस साइन आ जाएगा, अपर जनरेशन लोअर जनरेशन। ये तो ये 3 साइन समझ में आ गए, अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन और सेम जनरेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेल के लिए आप क्या करो भाई साहब, मेल है ना, मेल के लिए आप प्लस का साइन ले लो, फीमेल के लिए आप साइन ले लो किसका, फीमेल के लिए माइनस का साइन ले लो, खत्म बात। कपल के लिए बड़ा प्लस का ले लो, बस सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं इन सिंबल का यूज करते हुए, डायग्राम से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जल्दी से लेते हैं। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सलीम करीम का पुत्र है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ये बात सलीम करीम का पुत्र है, तो मैंने क्या कहा, अपर मतलब सलीम, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये भाई साहब एस, बोले तो सलीम किसका पुत्र है, करीम का पुत्र है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सलीम किसका पुत्र है, करीम का पुत्र है, तो ये रहेगा सलीम किसका पुत्र है भाई साहब, करीम का पुत्र है, तो ये रहेगा करीम, ठीक है जी, करीम का पुत्र है, सलीम करीम का पुत्र है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पुत्र है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है आगे, पुत्र अब्दुल का ममेरा भाई है। देखो समझो पूरा क्वेश्चन, सलीम करीम का पुत्र और अब्दुल का ममेरा भाई है। तो भाई साहब ये अब्दुल कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, ये किसका, यहाँ पर ममेरा भाई बता रहा है, ममेरा भाई। अब समझो कि ये क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है करीम अब्दुल का कौन होगा। समझो क्या, करीम अब्दुल का कौन होगा, करीम अब्दुल का कौन होगा, जरा ये चीज समझो। अगर है ना, अगर मैं ये समझू ये ममेरा भाई है, ममेरा भाई है, तो ये इसके मामा ही तो हुए,
क्या हुई, मामा हुई, मामा हुई कि नहीं। तो अब आप पर लो, जैसे कि आप अब्दुल हो, क्या हो अब्दुल, आप ऐसा अब्दुल हो अपने ऊपर, मैंने क्या कहा अपने ऊपर लेके देखो, तो आपके मामा का बेटा आपका ममेरा भाई, खत्म बात, इतनी सिंपल सी बात था, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर कि आपके मामा का बेटा आपका ममेरा भाई, यही तो यहाँ पर है। आप अब्दुल हो, अब्दुल आप करीम के जो है, आप करीम आपके मामा है और उनका बेटा सलीम जो है वो आपका ममेरा भाई है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन पूरी बन जाती है एकदम सही, मामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन के बाद आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि भाई सब सिंबल टाइप जैसे आ जाए, ठीक है, ये सिंबल वाला तो ये है ही सही, लैंग्वेज इस प्रकार से आ जाए, पी और क्यू का संबंध क्या है। अब वो इंग्लिश अल्फाबेटिक तरीके से दे दे, ठीक है, नाम ना देते हुए, देखो दो चीजें यहाँ पर है, एक तो आपको नाम दे दे कि रमेश सुरेश राम नाम ये दे दे, या आपको अल्फाबेट दे दे, एबीसीडी दे दे, अल्फाबेट दे दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात, नाम दिया तो नाम से भी कर लेंगे, अल्फाबेट दिया तो अल्फाबेट। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि पी और क्यू भाई है, तो मैंने क्या कहा पी और क्यू भाई है, ठीक है जी, तो ये पी रहा ये क्यू रहा, दोनों भाई हैं, ठीक है जी, दोनों भाई हैं, और जो दोनों भाई तो यहाँ पर प्लस लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई बहन तो नहीं कहा, ठीक है भाई मैंने यहाँ पर लगा दिया। फिर ये क्या कह रहा है एस और टी बहन है, तो मैंने ये एस ले लिया ये टी ले लिया, अपने ये इसको अलग कर दिया, ये एस और टी बहन है तो ये माइनस होगी बहन ही है, ठीक है माइनस होगी। अब ये क्या कह रहा है पी का पुत्र टी का भाई है। अब जैसे ये पी है ना, पी का पुत्र मतलब इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है वो किसका, इसका भाई है, इसका टी का भाई है, इसका टी का भाई है, तो साफ दिख रहा है कि ये पुत्र मतलब पी का पुत्र टी का भाई है, तो ये तो बहनें हैं और ये इनका भाई हो गया। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें साफ कि ये जो है ये पुत्र ये बहनें ये भाई बहनें, तो ये यहाँ पर यहाँ से कनेक्शन हमें भाई और बहनें तो है, भाई बहनें और ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों पी और क्यू क्या है भाई है, एस और टी बहनें हैं, पी का पुत्र टी का भाई है, टी का क्या है टी का भाई है, तो सीधी सी बात है ये भाई बहन हो गए। अब कनेक्शन किसका पूछा हुआ है, क्यू का एस से संबंध, देखो लास्ट में क्या लास्ट में पूछा किसका संबंध है वो हमें ध्यान में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू का एस से संबंध पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है क्यू का मतलब मैंने क्या कहा से वाला नहीं बताना है हमें, क्यू का बताना है, तो क्यू का एस से मतलब क्यू का एस से संबंध, तो ये भाई बहन हो गए तो चाचा जी हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है चाचा इनके लग जाएंगे, ठीक है ये हो गया हमारा आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन है आगे भाई साहब, इकलौती वाला क्वेश्चन आ गया है, इकलौती साली इकलौती बेटा पुत्री जो भी है, ठीक है। इकलौती वाले क्वेश्चनों में आपको पता है क्या करना है, आपको इकलौती वर्ड पर ही फोकस करना है, क्योंकि इकलौती मतलब वो एक है, तो या तो आ जाएगी क्या, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है। इकलौती वाला हैशटैग इकलौती आप समझ लो, हैशटैग इकलौता या भाई साहब इकलौती इकलौती, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है वो सोचते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने, समझ लेते हैं कि एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक महिला, ठीक है एक महिला, ठीक है मैंने यहाँ पर महिला फीमेल, ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा महिला महिला, ठीक है महिला माइनस में होती है, माइनस में हम कह सकते हैं फीमेल महिला, तो माइनस में होता है। महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या कहा, वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो अब सीधी सी बात है, ये किसी अब देखो इनमें वो साइन का भी माइंड में मत रखो, ये सीधा ऐसे रखो कि एक महिला है और एक पुरुष है, एक पुरुष है, ये सीधी बेसिकली बात है कि पुरुष है। अब ये कह रही है किसी और से कि ये जो पुरुष है ना भाई साहब पुरुष, ये क्या कह रही है मेरे ससुर का इकलौता, मतलब इस महिला का जो ससुर है उसका इकलौता क्या है पुत्र है, तो पुत्र है, तो सीधी सी बात है ये पुरुष इस महिला का पति हुआ, और ये महिला देखो कनेक्शन किसका पूछा है, तो महिला उस पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला का उस पुरुष से सीधी सी बात है पत्नी होगी, तो पत्नी राइट आंसर खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा किसी तीसरे को, समझो इस क्वेश्चन को, एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा किसी तीसरे को कि वो जो पुरुष है ना वो उसका क्या कहा, वो उसने क्या कहा कि मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। महिला कह रही है किसी तीसरे को कि वो जो पुरुष है ना मेरे ससुर का इकलौता, हम क्या कहेंगे महिला के ससुर का इकलौता पुत्र है वो पुरुष, तो इकलौता पुत्र है तो ये इसका पुरुष इसका पति हो गया, तो महिला पुरुष की क्या होगी पत्नी, तो पत्नी इज राइट आंसर खत्म बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इकलौती वाले, इकलौती साली वाले क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई मोटी बात है नहीं, ठीक है। तो इकलौती वालों में ऐसे ही फोकस करना है कि वो चीज इकलौती है मतलब एक ही है, तो या पत्नी आंसर आ सकता है या साली, कुछ मतलब कुछ भी आ सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोटो की ओर इशारा करने वाले क्वेश्चन हो गया, फोटो की ओर इशारा करते हैं, फोटो की ओर इशारा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे इशारा करते हैं, क्या क्वेश्चन है जल्दी से देखते हैं कि रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, क्या रमन है भाई, कौन है रमन, और कौन है सुनीता है, ठीक है जी सुनीता, रमन है सुनीता, रमन की ओर इशारा करते हुए, देखो रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को भी आप समझ सकते हो, सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता, मतलब रमन की माँ जो है माँ का इकलौता इकलौता इकलौता
माँ का इकलौता पुत्र, तो माँ का इकलौता पुत्र, सीधी सी बात है, इसका क्या हो गया, पिता हो गया, क्या हो गया, पिता हो गया। तो रमन अब पिता हो गया, तो बताइए सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है, सीधी सी बात है, ये हो गया सुनीता की ये हो जाएंगी पिता, क्या हो जाएंगी पिता, तो रमन की सुनीता क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, सिंपल। समझो क्वेश्चन को, इकलौता वर्ड यहाँ पर भी आ गया कि क्या कहा, फोटो की इशारा देखो, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि रमन की माँ का इकलौता पुत्र, तो माँ का मतलब ये माँ का बेटा ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये रमन हो गया, तो पिता हो गया, क्या हो गया पिता, तो पिता मेरा पिता है, मतलब इसका पिता है, तो इसके पिता ये रमन, माँ का इकलौता पुत्र रमन हो गया, तो इसके पिता हो गए, तो सुनीता के पिता रमन हो गए, रमन का अगर सुनीता से संबंध पूछा है तो पुत्री हो जाएगा, खत्म, बड़ा इजी, सब कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, थोड़ा उनका पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कहा, सुनीता ने रमन की ओर इशारा या किसी और की ओर इशारा करते कि रमन की माँ का इकलौता पुत्र रमन, मतलब इसका पिता हो गया, और ये बेटी हो गई किसकी, रमन की, खत्म, किस बात की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, यहाँ से आप समझो कैसे क्वेश्चन कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बहन मतलब यहाँ से ये माइनस तो आ गया, क्यों, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अपने हिसाब से नहीं लेना है, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पर बी की बहन है, ठीक है, क्या कहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है। अब यहाँ पर मैंने कहा सी, मैंने क्या कहा, अपर माता है ना, तो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर देख रही है ये माता है, माता है तो माइनस करोगे, ठीक है जी माता है। आगे बढ़ते हैं, सी बी की माता है, आगे क्या, डी सी का पिता है। अब ये जो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ना, तो डी पिता हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इसकी सी का हो जाएगा, ठीक है, पिता है। ई डी की माता है, अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो ई डी की माता हो जाएगी, तो ई डी की माता हो जाएगी, यहाँ पर अब क्या पूछा आगे, माता, तो ए का डी से संबंध, अब ए का डी से ऐसा संबंध पूछा है। अब जरा समझो क्या कैसे समझा क्वेश्चन, ये दोनों जो है क्या है, बहन, बी की बहन है ए बी की बहन है, ठीक है, बहन। अब बी का सी से क्या है, बी सी बी की माता है, तो ये यहाँ पर यहाँ तक क्या कनेक्शन आया, क्या है, वही में आ गया कि ये और ये क्या है, सी बी की माता है, सी बी की माता है, तो ये दोनों बेटियां इसकी हो गई, और यहाँ पर ये जो है, अब माता का जो पिता है, आप समझो ये इनकी माँ हो गई, यहाँ पर ये इनकी माँ हो गई, ये ए और बी जो है दोनों क्या है, बहनें हैं, ठीक, दोनों बहनें नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, मतलब यहाँ पर बहनें या भाई इस प्रकार से है, अभी ये हमें कंफर्म नहीं कि भाई है या बहन है, ठीक है, यहाँ पर ये कंफर्म, इनकी माँ सी है, ये पता है। अब माँ की यहाँ पर पिता, मतलब माँ की जो पिता है, माँ के पिता, तो माँ के पिता मतलब हमारे नाना हो गए ना, तो माँ के पिता डी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे, नाना, तो नाना की हम क्या लगे, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट में क्या, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से संबंध पूछा है, ए का डी से संबंध, तो ए का डी से संबंध मतलब हमारे ये नाना है, ठीक है, यहाँ से हम नाना है, तो हम उनके क्या हो गए यहाँ पर ए का डी से संबंध, तो डी से नाना हो जाएगा, यहाँ से नाना इज राइट, और हम नाना की क्या हो गए, नाती, क्या हो गया, नाती, तो नाती इज राइट आंसर, खत्म बात, यही था क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसा, सिंबल वाला क्वेश्चन कि ए प्लस बी का अर्थ। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सिंबल वाले क्वेश्चनों में, कौन से वाले भाई साहब, सिंबल वाले क्वेश्चन या इक्वेशन जहां पर आपको दी जाती है, ठीक है, इक्वेशन दी जाती है, क्या है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ, अब समझो ए प्लस बी, इसका अर्थ देखो, मैं यहाँ तीर से बता रहा हूँ, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, बी का पिता है, फिर यहाँ पर ए पिता है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, ए बी की माता है, ठीक है, फिर क्या है, ए स्टार बी का क्या अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बहन है। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, अब आपको यहाँ इतना दिया, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ था कि यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, या और क्या है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या दिया है कि ए बी की माता है, और ए स्टार बी का अर्थ दे दिया क्या, ए बी की बहन है। अब आपको एक इक्वेशन दे देगा, समीकरण दे देगा, कैसे कि पी प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस। अब ये इक्वेशन एक आपको दे दी, क्या दे दी, ये इक्वेशन दे दी, फिर ये कह रहा है क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है, बस यही पूछा। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, ऊपर वाले कनेक्शन पढ़ने लग जाते हो, ऊपर वालों कनेक्शन को पहले पढ़ना नहीं है, आपको सीधा इक्वेशन को देखना है, पूछा किसका है ये देखना है, बस ये चीज समझो, किसका पूछा, इक्वेशन को सबसे पहले देखो, क्या करना है, इक्वेशन को आपको जब ये पी और क्यू दिख रहा है ना, वही आपका ए और बी है, समझ में आया कि नहीं, ए और बी आपका वही है, ठीक है। अब समझो कैसे कि पी और क्यू, तो यहाँ पर प्लस का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ ए प्लस बी का, यहाँ पर ये ए ही है, ये बी है, समझ में आ गया, यही ए है और ये बी है, ठीक है। फिर इन दोनों का देखेंगे, फिर इन दोनों, इस प्रकार से चीजें हैं, समझो टीम का कनेक्शन है, ए का बी से, फिर बी का यहाँ से, इस प्रकार से देखते हैं, पी और क्यू कहते हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पी प्लस क्यू का अर्थ क्या आ गया, ए बी का पिता है,
ए बी का पिता है, मतलब पी का पिता है, तो पी किसका, बी का पिता है इसका क्यू का, तो यहाँ इस प्रकार से ये क्यू आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यू का पिता हो गया पी, अकॉर्डिंग टू ये लाइन समझ में आ गया। ए प्लस बी के अर्थ के अकॉर्डिंग इसका अर्थ क्या हो गया कि क्यू पी का पिता हो गया, मतलब क्यू पी का पिता हो गया। ए बी का पिता है ना, तो ये यहाँ पर जो है पी का जो पिता हो जाएगा, यहाँ पर पी पिता हो जाएगा क्यू का। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर क्या है, क्यू और आर में क्या स्टार वाला है, स्टार वाले का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब क्या हो गया, क्यू यहाँ पर आर है, आर तो आर जो यहाँ पर हो जाएगा, आर ये बहन हो गई, तो ये यहाँ पर क्या होगी, बहन हो गई, क्या है, ए बी की बहन है, मतलब क्यू आर की बहन हो गई, ठीक है जी। फिर क्या है, फिर है आर माइनस एस, मतलब यहाँ पर ये वाले इस चीज को देखो, क्या है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की माता है, मतलब ये क्या होगी, माता हो गई, ए मतलब ये यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर ये बी हो जाएगा, इस चीज को आप समझो, ए या बी, तो इसका मतलब ए बी की माता है, मतलब ये आर जो है इसकी एस की क्या है, माता है, ठीक है, आर एस की माता है, आर जो है एस की माता मतलब बड़ी होगी, एस की माता। अब समझो, अगर ये बहिने हैं, अगर ये बहिने हैं और ये एस की माता, ये इनका बेटा है, तो ये जैसे आर का बेटा हो गया एस और ये हो गई बहन, तो आप अपने ऊपर लो चला कि आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगी, मौसी लगी ना या नहीं, मौसी, तो यही संबंध है यहाँ का क्यू का एस से, क्योंकि यही पूछा है क्यू का एस से क्या संबंध, ठीक है। तो अपनी क्लास हो गई कंप्लीट, हमारा जो है एपिसोड 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार एपिसोड आगे आते रहेंगे, छोटा टॉपिक होगा तो उनको हम वन शॉट में भी कंप्लीट करेंगे, और ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे तो हमें लगा, ठीक है, और ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, और ये हमने क्वेश्चन लगा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। ब्लड रिलेशन के कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और क्या कमी पेशी जो भी रही हो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि उस चीज़ को आगे सुधार किया जाए। आपके विचार से ही ये चैनल चलने वाला है, ठीक है। आपकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को आगे रखेंगे, क्या दिक्कत आ रही है सब चीज़ों को रखते हुए। BSTC और PTT की सम्मिलित रूप से एकदम कंबाइंड रूप से ये क्लासेस चल रही है रीजनिंग की। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय के बाद है आज।